12। तो आगे बढ़ाती हूँ वीडियो। पहचान के प्रश्नोत्तर समझाने जा रही हूँ मैं आपको। पहला प्रश्न है, राजा ने जनता को हुक्म क्यों दिया कि सब लोग अपनी आंखें बंद कर ले। तो राजा ने जनता को हुक्म इसलिए दिया कि सब लोग अपनी आंखें बंद कर ले ताकि राजा जो है वो मनमाने ढंग से जनता से काम करवा सके। जैसा चाहे राजा बोले और जनता को काम करना ही पड़े, इसीलिए उन्होंने आंख बंद करने का हुक्म दिया। काम पहले की अपेक्षा अधिक और अच्छे होने लगे क्योंकि जनता कोई सवाल पूछने का अधिकार नहीं रखती। राजा को लगा कि जनता में शांति बनाए रखने के लिए आंखें बंद करवाना उचित है ताकि वो एक दूसरे को देखे नहीं और दुखी ना हो। राजा ने आंखें इसलिए भी बंद करवाई ताकि एक दूसरे को लोग ना देख सके, सीधा ध्यान अपने काम पर ही लगाए रखे। तो राजा बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि उसकी जनता जो है वो आपस में बात करे, एक दूसरे को देख के दुखी हो और काम ही सिर्फ हो, इसीलिए वो उसकी आंखें, राजा जो है जनता की आंखें यानी कि प्रजा की आंखें जो है वो बंद करवा देता है। आंखें बंद रखने और आंखें खोल कर देखने के क्या परिणाम निकले। जब आंखें बंद करके काम किया गया तो पहले की तुलना में काम अधिक अच्छे होने लगे, उत्पादन बढ़ गया। और जब आंखें खोली तो लोग एक दूसरे को नहीं देख सके बल्कि उनके समक्ष राजा खड़ा था। राजा को पता चल गया था कि जनता ने उसकी आज्ञा का उल्लंघन किया और अब वो उसे दंड देंगे। तो जब वो बात नहीं मानते हैं तो दंड के अधिकारी हो जाते हैं। तो जब वो आंखें खोलते तो एक दूसरे को नहीं देख पाते और राजा उन्हें दंड देने के लिए समक्ष खड़ा रहता। राजा ने कौन कौन से हुक्म निकाले, सूची बनाइए और इसके अर्थ को बताइए। सब लोग आंखें बंद रखेंगे ताकि उन्हें शांति मिलती रहे। लोग अपने अपने कानों में पिघला हुआ शीशा डलवा ले क्योंकि सुनना जीवित रहने के लिए बिल्कुल भी आवश्यक नहीं। फिर हुक्म दिया गया कि अपने अपने होंठ सिलवा ले क्योंकि बोलना उत्पादन में सदा बाधक रहा। तो वो चाहते थे कि आंखें बंद रखें प्रजा ताकि उनको शांति मिले। वो अपने कान बहरे कर ले ताकि लोग जो है एक दूसरे की बातें ना सुने और काम जो है अच्छे से हो सके। वो अपने मुंह भी सिलवा ले ताकि बातचीत ना हो और उत्पादन का काम बढ़ता रहे। जनता राज्य की स्थिति की ओर से आंखें बंद कर ले तो उसका राज्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, स्पष्ट कीजिए। यदि जनता राज्य की स्थिति की तरफ से आंखें बंद कर ले तो सत्ताधारी लोग मनमाने ढंग से आचरण करेंगे। यदि जनता उसे रोकेगी ही नहीं तो जो भी सत्ताधारी होगा वो अपने मन से काम करने लगेगा। सत्ताधारी अर्थात शोषक जो है वो लोग अपने घरों को भरना प्रारंभ करेंगे और शोषितों का मनमाने ढंग से शोषण करेंगे। तो उस प्रजा गरीब वर्ग के लोगों का शोषण होना शुरू हो जाएगा। उन्हें तनख्वाह कम दी जाएगी और अपना पॉकेट अधिक भरा जाएगा। देश की स्थिति भयावह हो जाएगी, अच्छी नहीं रहेगी। भुखमरी, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी जैसी सामाजिक समस्या जो है वो बढ़ जाएगी। खैराती रामू और छिदू ने जब आंखें खोली तो उन्हें सामने एक राजा ही क्यों दिखाई दिया। खैराती रामू और छिदू ने आंखें खोली तो उन्हें अपने समक्ष राजा ही दिखाई दिया क्योंकि जब उन्होंने अपनी आंखें बंद की थी तो उनके समक्ष राजा ही था। तो आंखें खुलते ही उन्हें राजा दिखाई दिया। तो बंद करने से पहले भी राजा ही उनके सामने खड़ा था और जब उन्होंने खोला तभी उनके समक्ष राजा ही सामने खड़ा था क्योंकि राजा को पता चल गया था कि वो उसके आज्ञा का उल्लंघन करें। जिस प्रकार सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखाई देता है उसी प्रकार खैराती रामू और छिदू को आंखें खोलते ही राजा दिखाई दिया। और रामू, खैराती, छिदू जिस तरह से हमेशा राजा को ही देखते आए, आंखें खोलने के बाद भी वो राजा को ही देखने लगे क्योंकि उनके मन में भी ये था कि राजा ही है जो आंखें बंद करवाने वाला है और सामने खड़ा था। और आज भी आंख खोलने के बाद राजा ही है जो उनके सामने खड़ा है। अगला है कहानी 4 हाथ और इसके प्रश्न है, मज़दूरों को 4 हाथ देने के लिए मिल मालिक ने क्या किया और उसका क्या परिणाम निकला। तो मज़दूरों को 4 हाथ लगाने के लिए मिल के मालिक ने क्या किए, बड़े बड़े वैज्ञानिकों को नौकरी पर रखा, शोध करवाए परंतु कोई उपाय नहीं निकला। तो उसने कटे हुए हाथ मंगवा कर मज़दूरों को फिट कराना चाहा पर इससे भी कोई लाभ नहीं हुआ। फिर उसने लोहे के हाथ उन्हें फिट करवाने की कोशिश की तो मज़दूर जो थे वो मर गए। 4 हाथ न लग पाने पर मिल मालिक की समझ में क्या आई। जब 4 हाथ नहीं लग सका मज़दूरों को तो मिल मालिक को यही समझ में आया कि मज़दूरी आधी कर दी जाए और मज़दूर जो है 2 गुने रख दिए जाए। इससे उत्पादन का काम जो है वो बढ़ने लगेगा। अगली कहानी है साझा। साझे की खेती के बारे में हाथी ने किसान को क्या बताया।
तो साझे की खेती के बारे में हाथी ने किसान को बताया कि उसके साथ साझे की खेती करने से यह लाभ होगा कि जंगल के छोटे मोटे जानवर खेतों को नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे और खेतों की अच्छी रखवाली हो जाएगी। तो हाथी एक धनाढ्य और प्रभुत्वशाली वर्ग का व्यक्ति है। तो हाथी का यानी कि उस व्यक्ति का, धनाढ्य व्यक्ति का यह कहना है कि यदि साझे की खेती अगर किसान उसके साथ करता है तो उस खेती में उसे फ़ायदा ये होगा कि कोई भी गांव का छोटा मोटा व्यक्ति उसे परेशान नहीं कर सकेगा। वो उस धनाढ्य व्यक्ति से डर जाएगा और खेती पे सिर्फ किसान का अधिकार होगा। इसके प्रतीक अर्थ में कहा जा सकता है कि आम आदमी किसी राजनीतिक नेता से दोस्ती कर ले तो साधारण जनता पर उसका दबदबा बना रहता है और यह शान से जी सकता है। अगर आप इसका अर्थ देखना चाहें तो वो ये होगा कि जैसे किसान वर्ग का व्यक्ति अगर किसी बड़े वर्ग के व्यक्ति के साथ दोस्ती कर लेता है तो बाकी के व्यक्तियों पर भी उसका दबदबा बन जाता है, नहीं तो वो जो नेता है वो छोटे वर्ग के लोगों को परेशान करेगा। हाथी ने खेत की रखवाली के लिए क्या घोषणा की? हाथी ने खेत की रखवाली के लिए यही घोषणा की कि किसान फसल से उसका साझा है। किसान का जो फसल है उसके साथ हाथी का साझा यानी आधा हिस्सा उसका है, इसीलिए कोई भी जानवर खेत को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। आधी आधी फसल हाथी ने किस तरह से बांटी? हाथी ने किसान को फसल पकने पर कहा कि अपने पढ़ाई की बात मत करो, ये बहुत छोटी सी बात है। हम दोनों ने मिलकर बहुत मेहनत की है, हम दोनों इसके स्वामी हैं, आओ हम मिलकर के गन्ने खाएं। तो हम दोनों ही मिलकर इस फसल को खाते हैं, चलो गन्ने उगाए हैं ना तो गन्ने खाते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि जो कमाई है वो हम दोनों मिलकर ले लेते हैं। हाथी ने अपनी सूंड से एक गन्ना तोड़ा और आदमी से कहा आओ खाएं। गन्ने का एक छोर हाथी की सूंड में था और दूसरा आदमी के मुंह में। गन्ने के साथ साथ आदमी हाथी के मुंह की तरफ खींचने लगा तो उसने गन्ना छोड़ दिया। हाथी ने कहा देखो हमने एक गन्ना खा लिया। इस तरह हाथी और आदमी के बीच में साझे की खेती बढ़ गई। तो हाथी ने ही सारा गन्ना खा लिया और आदमी के हाथों कुछ भी नहीं आया। कहने का अर्थ ये है कि जो धनाढ्य या प्रभुत्वशाली वर्ग का आदमी है वो क्या करता है, वो उस गरीब वर्ग की सारी कमाई को हड़प जाता है और ताकत की कमी होने के वजह से वो किसान वर्ग का व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता। यही थी साझे की खेती जिसमें जीत हाथी की हुई, यानी कि धनाढ्य प्रभुत्वशाली वर्ग के व्यक्ति की जो है जीत हुई। उसने किसान की सारी कमाई हड़प कर ली। ठीक है, हड़प ली मतलब ले ली, उसे कुछ भी नहीं मिला। तो ये कहानी समाप्त हो गई। प्रश्नोत्तर भी समझा दिया मैंने, इसे आप अपनी कॉपी में लिखिएगा और याद करिएगा। धन्यवाद।